स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए शानदार से वीडियो में। तो हम पढ़े थे पिछले क्लास में त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति। क्या पढ़े थे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग चैप्टर चालू किए थे कल। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति होता क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका यूज क्या है, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों है, पाइथागोरस परिमेय, थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आज हम उसी पे जाने वाले। हमने पढ़ा था उसका पहले क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। हमने जो भी पढ़ा था उसका कुछ क्वेश्चन देख लें, तो उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस परिमेय। जैसे ये त्रिभुज है, क्या है? ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका नाम दे दिए हैं ए बी सी। जब थीटा दे देंगे तो थीटा के बगल में, थीटा के ठीक सामने क्या होगा? पी, और उसके मतलब लंबाई, और उसके ये क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण, जिसे एस से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? आधार। आधार जिसे बी से हम लोग सूचित करते हैं। तो अगर हमें P का मान दे दे 2 है और H का मान दे दे 3 है, तो क्या B का मान निकल सकता है? तो हमने सीखा था निकालने का पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग सीखे थे कि कैसे b का अगर कोई 2 मान दिया हुआ है तो एक का मान कैसे हम लोग निकालेंगे। तो फार्मूला था इसका h² = p² + b²। तो हम लोग का b का मान पता करना है, तो b² = p इधर आ जाएगा, तो h² - p², और स्क्वायर जो है इधर चला जाएगा, तो b = h² - p², रूट में आ जाएगा ही। तो अब हम लोग मान को बैठा देंगे। h का क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस p का क्या है? 2 का स्क्वायर, तो b = 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5। तो b का वैल्यू आ गया क्या? 5। b का वैल्यू क्या आ गया? 5। क्या आ जाएगा? √5 होगा। तो ये समझ में आ गया क्या होगा? इसका वैल्यू √5 आ जाएगा। अगर इसी के जगह हम दे देंगे आप लोग एक बताइए, अगर हम b का मान दे दिए 6 और h का मान 3, तो p का मान आप लोग निकाल के बताइए। अगर h का मान 3 है तो b का मान 6 है। कमेंट में आप लोग आंसर दे दीजिएगा क्या है। तो आइए निकालते हैं। तो b = हम लोगों को क्या निकालना है? p निकालना है। तो p अगर इधर आएगा तो -b², तो h का मान क्या है? 3 स्क्वायर माइनस b का क्या है? 6 स्क्वायर, तो p = 3 3 जा 9 माइनस 6 6 जा 36, और एक मिनट, हाँ, तो 9 36 में से 9 जाएगा कितना होगा? तो 6 में से 9 जाएगा तो 6 7 8 9, तो 7 और 2 27, तो √7। तो इसका करेंगे 27 का 3 9 जा 27, 3 × 3, तो इसका p का वैल्यू आ जाएगा 3√3। तो इसका क्या आ जाएगा? 3√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल गया है। अब हम लोग देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा पे जो हम लोग निकालते हैं, इस पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि वो होता क्या है। तो पहले तो हमें इसमें पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये इतना हमें पढ़ना है। क्या है? 6 ये पढ़ना है। इसी पे फार्मूला बेस्ड रहेगा क्वेश्चन।
तो इसका क्या होता है पी बाई एच, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, और कॉस का हो जाएगा बी बाई एच, टेन का बी बाई पी, सॉरी पी बाई बी, पी बाई बी, कॉसेक का यही साइन का उल्टा हो जाएगा तो एच बाई पी, और सेक का कॉस का उल्टा हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा एच बाई बी, और कॉट का टैन का उल्टा हो जाएगा तो बी बाई पी। समझ गए। और इसे याद करने का एक आसान ट्रिक है, इसका एक आसान ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हर और बी से बोले। इससे याद हो जाएगा। तो इससे साइन कॉस टैन, और इसी का उल्टा होता है कॉसेक सेक कॉट। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हम लोग क्वेश्चन इसका करते हैं ए बी सी, उसी तरह हम लोग निकालेंगे। जैसे अगर हम लोगों को दे दिया है क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल 6/2, साइन थीटा इक्वल दे दिया है 6/2, तो इसका होता है क्या साइन का पी बाई एच, यानी हम लोगों का क्या मान दे दिया है पी का दे दिया है। अगर हम लोग थीटा ऐसे बनाएंगे तो पी का दे दिया है तो 6 है पी का, और एच का दे दिया है तो 2 है एच का। तो हम लोगों को बी निकालना है। क्या निकालना है बी निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय से हम लोग सीखे थे, जो पाइथागोरस परिमेय से लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से लगाएंगे तो फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन शुरू से इसलिए लिख रहे हैं ताकि स्टेप हमें याद रहे। तो एच का पहले तो हमें निकालना क्या है बी का, तो बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इधर जाएगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान है 2 का स्क्वायर माइनस पी 6 का स्क्वायर। तो 2 2 4 6 4 36 में से 4 जाएगा तो 32। इसका हम लोग एलसीएम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 जा 8 2 2 जा तो 2 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4√2। ऐसे नहीं निकलता है जी, ये अंदर रहेगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 2 इसका स्टेप निकल रहा है तो 4√2 बच रहा है। तो यही हमारा बी का आंसर आ गया 4√2। 4√2 का आंसर आ गया। तो इससे अगर हमें ये पता चल गया तो इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर बी हमें पता चल गया, अगर हमें किसी एक का दे दिया, अगर हमें किसी एक का मान दे दिया, यानी सबका मान हमें पता चल जाएगा। जैसे इस साइन थीटा पी बाई एच का दे दिया तो हम लोग कॉस का भी निकाल सकते हैं। क्या होता है बी बाई एच होता है, बी में हमने निकाल लिया पहले, तो बी बाई एच यानी 4√2/2, 2 से 2 तो √2 आंसर आ जाएगा। tan थीटा इक्वल पी बाई बी, तो क्या होगा पी का क्या है 6, पी का क्या है 6 हो जाएगा, और बी का क्या है 4√2, 2 से 3 और 2 से 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3/2√2, ये आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा का होता है साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी h/p। तो h का क्या है 2 और p का है 6, और हम काटेंगे 3 तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेक का देखेंगे, सेक थीटा का, तो सेक थीटा का कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा तो h/b हो जाएगा।
तो एच हमारा क्या है 2 है, एच हमारा क्या है 2 है, और बी क्या है 4√2 यानी 2 से 2 कट गया यानी 1/2√2 इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा का। और फिर हमारा कॉट थीटा का है, कॉट थीटा का टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो टैन का p/b है तो इसका b/p हो जाएगा, क्या हो जाएगा b/p। तो b का क्या है, b का 4√2 है, 4√2 है, और b/p है तो 6, फिर 2 3 यानी 2√2 × 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगर कोई एक दे दिया तो सारे मान पता चल जाएंगे। क्लियर। अब हमें कुछ क्वेश्चन बताइए आप लोग, अब हमें आप लोग कुछ क्वेश्चन बताइए, हम लोग पूछते हैं। ये पहला है और ये दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों में सही कौन है, इन दोनों में क्या ये सही है। अगर ये थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है तो क्या ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगी एच, नहीं। थीटा अगर रहेगा तो उसके बगल में क्या होता है पी यानी लंब, और इसके बगल में बी आधार, और ये एच होगा, ये आप लोग पता चल सकते हैं दो एंगल को मिलाने वाले को। और अगर हम ये दे दें सी PBH ABC थीटा दे दें और HPB, क्या इन दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है। तो थीटा के बगल में लंब है, ये सही है, आधार उसके बगल में सही है, एच ये सही है। ये क्या है, थीटा के बगल में एच दे दिया, कर्ण बिल्कुल गलत है। तो ये सबको समझ में आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन इस पे हम लोग बनाएंगे, जो अभी हम लोग पाइथागोरस पे जो साइन थीटा का मान हम लोग निकाले थे उस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कॉस थीटा इक्वल 3/2, कॉस थीटा इक्वल, हर बार डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं इसलिए बना के देखते हैं ताकि गलत ना हो जाए, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल इतना दे दिया तो हमें निकालना है, तो फाइंड वैल्यू टैन थीटा का, टैन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा का क्या होता है b/h, क्या होता है b/h। तो ये हमने बनाया डायग्राम ABC, नाम आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, PQR कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो थीटा अगर हम लोग इधर बना रहे हैं, थीटा अगर हम लोग यहाँ बना दिए तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये B और H। अपने हिसाब से भी थीटा अगर कोई डायग्राम नहीं दिया हो तो आप लोग यहाँ भी ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिया। चलिए यहाँ नाम रख दे PQR, यहाँ बना दिया। तो हम लोग यहाँ भी लेके बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं भी बना सकते हैं डायग्राम। और डायग्राम 2 नंबर बना दीजिएगा एग्जाम में तो टीचर पे अच्छा एक्सपीरियंस पड़ता है, तो ज़्यादा नंबर दे सकते, ज़्यादा नहीं मतलब पूरा 2 नंबर मिल सकते हैं। तो कॉस थीटा का क्या होता है b/h, तो हमने ये बना लिया ABC, थीटा लिया PHB। हमें किसका मान पता है, B का 3 होगा, H का 2 होगा। हमें किसका निकालना है, P का, हमें किसका निकालना है, P का हमें निकालना है। तो एक बार आप लोग निकालिए और कमेंट में बताइए, एक बार आप लोग बताइए। बना लिए, एक बार बना लीजिएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। तो टैन थीटा का क्या होता है हम लोग का, टैन थीटा का P/B होता है, क्या होता है P/B।
तो हमें पहले पी का मान निकालेंगे। पाइथागोरस परिमेय से तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे। तो हमें p का मान निकालना है। तो आप लोग सीख चुके हैं हमें फार्मूला कैसे लगाना है, तो डायरेक्ट बैठा सकते हैं। तो हमें p का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा। ये फार्मूला था h स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें p का मान निकालना है तो b इधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर अगर यहाँ गया तो इधर रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग बनाएंगे, इस सब का मान पुट कर देंगे हम लोग इसमें। h का क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस b का 3 है तो 3 का स्क्वायर, और p इक्वल क्या रख देंगे 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, 9 में से 4 जाएंगे तो क्या होगा, 9 में से 4 जाएगा क्या होगा 5 होगा। तो p का वैल्यू क्या आ गया √5, p का वैल्यू क्या आ गया हमारा √5, तो क्या हो जाएगा √5 बाई b का क्या है 3। अब इससे हमें कुछ भी दे देंगे तो आप लोग बना दीजिएगा। तो एक बार हमें बता दीजिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, और कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा का होता है p/h यानी p का √5/2, सेक का होता है h/b, तो h का क्या है 2 और b का क्या है 3, कॉट का क्या होता है b/p, b का क्या है 3 और p का क्या है √5, कॉसेक का क्या है, कॉस का उल्टा हो जाएगा तो h/b, तो h का क्या है 2 और b का क्या है 3। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। क्लास 10th का ये ज़्यादा भारी नहीं है। क्लास 10th में बहुत इजी है, बस समझने का है, और एग्ज़ाम में इससे बाहर आता भी नहीं है, बहुत बेसिक आता है। मान लीजिए अगर इसमें से 38 क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूरे 30 से 32 क्वेश्चन जो रहेंगे, अगर 38 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं तो 30 से 32 ऐसी एकदम फार्मूला बेस पे इजी एकदम आते हैं। तो एकदम आसानी से सीखना, आराम से सीखना, हर बार ही नहीं है, एग्जाम में अभी बहुत समय है तो आराम से सीख जाएंगे। एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, आप लोग अभी किस चैप्टर में हो। कुछ फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये थीटा है, थीटा की जगह कुछ भी मान रख सकता है। अगर साइन सी भी रख सकते हैं, मतलब चर मान कुछ भी रख सकते हैं, हम लोग चर मान कुछ भी रख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। और कुछ बेसिक फार्मूला है उसी से आते हैं, उससे अलग कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो कुछ फार्मूला हम लोग देखेंगे जो हमें याद करने हैं। तो एगो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इससे 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। क्या इससे ही 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। फिर इससे हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर 6 नंबर इससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या हो जाएगा -1। फिर 7 हमारा हो जाएगा
ये इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसे मिटा के फिर अगला बताएंगे। इसे एक बार नोट कर लीजिए। ये अभी फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, सारे फार्मूला याद करने हैं, बस इसी से बेस्ट आएंगे और ज़्यादा फार्मूला है भी नहीं। क्वेश्चन कैसे आएंगे कि ये फार्मूला दे देंगे और ये फार्मूला को सिद्ध करने के लिए देंगे, या इसी फार्मूला बेस पे जो हम लोग पढ़े उस पर बनाएंगे क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर इससे क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फार्मूला है नेक्स्ट हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। फिर 9 नंबर फार्मूला हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सॉरी मैंने रॉन्ग लिख दिया, क्योंकि 1 इधर आ रहा है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर हमारा हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा टैन थीटा। क्या हो जाएगा टैन थीटा। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता तो टैन स्क्वायर थीटा हो जाता। अगर हमारा फिर इसी के जगह 11 नंबर क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता तो क्या होता हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, या नॉर्मल रहता तो नॉर्मल क्या हो गया। अगर साइन थीटा कॉस थीटा रहता तो टैन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा तो टैन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा और उसी को उल्टा कॉस थीटा और साइन थीटा रहता तो कॉट थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है 1 बाई सेक थीटा। 1 बाई सेक थीटा क्या होता है साइन कॉस थीटा। 1 बाई सेक थीटा कॉस थीटा। 13 नंबर में क्वेश्चन है 1 बाई कॉसेक थीटा। 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल साइन थीटा। अगर यही सेक स्क्वायर थीटा रहता तो ये कॉस स्क्वायर थीटा रहता। कॉसेक थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा रहता तो साइन स्क्वायर थीटा रहता। तो बस आज तो अब हम लोग देखेंगे डिग्री के मान। जो कुछ डिग्री के मान है हमें याद करने हैं। बहुत ही इजी है ये, मेरा रटना नहीं है, 2-4 पे उस पर बनाएंगे क्वेश्चन तो बन जाएगा। 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमें क्वेश्चन याद करने होते हैं। और ऐसा नहीं कि 1 0 1 2 3 ऐसा नहीं है। 0 है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90, फिर आते हैं बाद में उसी के आगे बढ़ेंगे 120 180 ऐसे आएंगे। तो हमें 90 तक ही 10th में पढ़ना है। 0 30 डिग्री है 45 60 और 90। तो क्या है साइन का पहले देखते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। साइन का 0 का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। और ये हमें याद करना है, बहुत ही ईजी है। तो साइन 0 का 0 हो जाएगा, 30 का हो जाएगा 1/2, 40 का 1/√2, 45 का 60 का √3/2 और 90 का 1। फिर हमारा कॉस का होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। कॉस का इसी का उल्टा मतलब क्या है। तो कॉस जैसे साइन है उसी के रिपीट में हम लोग उल्टा करेंगे। तो कॉस का 0 का 1 हो जाएगा, 30 का √3/2 हो जाएगा, 45 का 1/√2 ही रहेगा, क्योंकि ऐसे हम लोग आ रहे हैं रिपीट में। हम लोग ऐसे गए साइन में, कॉस में हम लोग ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। और 30 का हो जाएगा 1/2 और 90 का 0। बस ज़्यादा नहीं याद करना। अगर आप लोग साइन याद कर लिए और टैन का याद कर लिए तो सारा बन जाएगा। साइन का उल्टा कॉस है और टैन का याद कर लिए, टैन का उल्टा फिर हम लोग साइन का उल्टा फिर उससे उल्टा कॉस आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं टैन 0 का क्या होता है मान। टैन 0 डिग्री का 0 ही होता है। 30 डिग्री का 1/√3 हो जाता है। टैन 45 डिग्री का
1 हो जाता है मान, और 60 का √3 हो जाता है, और 90 का क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। 90 का क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, यानी अनंत हो जाता है। फिर उसी तरह हम लोग किसका देखेंगे, फिर उसी तरह हम लोग देखेंगे कोसेक का, सेक का और कॉट का। देखते हैं। तो कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। 30 का क्या हो जाएगा, तो साइन का 30 का क्या था 1/2, तो इसका 2 हो जाएगा उल्टा। 45 का क्या था 1/√2, तो इसका √2 हो जाएगा। साइन का जो उल्टा है ना वो कोसेक का फिर हो जाएगा ऐसे रिपीट वाला, वो कॉस में विपरीत आ रहे थे और कोसेक में उल्टा हो जाएगा। तो 60 का √3/2 था तो 2/√3 हो जाएगा, और 90 का 1 हो जाएगा। फिर सेक मतलब कोसेक का उल्टा, यानी सेक का 0 का क्या मान था 1 था, तो 1 हो जाएगा। फिर सेक 30 का क्या मान था, तो √3/2 था, तो 2√3 हो जाएगा। मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा √2, और इसका फिर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। 90 का सेक 90 का इन्फिनिटी में यानी अनंत। कॉट 0 का इन्फिनिटी हो जाएगा, tan का उल्टा है। और 30 का क्या था 1/√3, तो इसका √3 हो जाएगा। और 45 का 1 था तो 1 ही रहेगा, और √3 था तो 1/√3 हो जाएगा 60 का वैल्यू। और इसका क्या हो जाएगा 90 का, तो उसका तो कॉट 90 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। बस यही 6 था, बस यही 6 हमारा एग्जाम्पल था जो हमें याद करने हैं। तो बस इसको याद करके लाइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो हमें सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए आप लोग नए नए सीखते रहिए। और किसको ये क्लास आज का अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।